हम पिछले वाले वीडियो में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन पढ़ रहे थे, बीच में ब्रेक आ गया। इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो आपके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति का माप है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द मेजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनायन। ठीक है, तो ये हुई बात इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। अब इंपॉर्टेंट चीज, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो एक इलेक्ट्रॉन दोगे तब तो ऊर्जा आपके मुक्त होगी, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन यदि हम ऐड करेंगे तो हमको उल्टा एनर्जी देनी पड़ेगी। ये थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से संबंधित डेफिनेशन। अब इसका सेकंड पार्ट आता है कि वो क्या कारक हैं जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को प्रभावित करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग दी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इसमें सबसे प्रमुख कारण जो है वो है परमाणुवीय आकार। ठीक है, अब इसको मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे ये मान लो पहला कक्ष है, ठीक है, ये एक परमाणु है, ये आपका दूसरा परमाणु है, ये आपका तीसरा परमाणु। तो ये इसको मैं ए कहता हूं, इसको मैं बी कहता हूं, इसको मैं सी कहता हूं। आप देखिए कि ए के अंदर इलेक्ट्रॉन जोड़ना, नाभिक से जो दूरी है बाह्यतम कक्ष की, वो सबसे अधिक कहां है? सी के अंदर। सबसे कम कहां है? ए के अंदर। तो परमाणु आकार जैसे जैसे बढ़ेगा, इस नाभिक का बाह्यतम जो इलेक्ट्रॉन अपन ऐड कर रहे हैं उसके ऊपर कोई होल्ड होगा क्या? नहीं होगा। तो ऐसे में उसका कोई, जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती जाएगी, आकार बढ़ेगा तो नाभिक से दूरी बढ़ती जाएगी बाह्यतम कक्ष की, और ऐसे में नए जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति नाभिक का आकर्षण जो है, नाभिक की इच्छा जो है, वो नाभिक का इंटरेस्ट कम होता जाएगा, इसलिए कम ऊर्जा मुक्त होगी। तो सिंपल सी भाषा में कहें कि परमाणु आकार जितना अधिक होगा, परमाणुवीय आकार जितना बड़ा या अधिक होगा, जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन नाभिक से उतना ही दूर होगा। फलतः परिणाम स्वरूप इस इलेक्ट्रॉन के प्रति नाभिकीय आकर्षण कम होगा। कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे, ऐड होने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति न्यूक्लियस का इंटरेस्ट कम हो जाएगा, नाभिकीय आकर्षण कम होगा, और परिणाम स्वरूप ई का मान, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान कम होता चला जाएगा। सो बिगर इज द साइज, लेसर इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दिस वाज द फर्स्ट फैक्टर। सेकंड इज जेड इफेक्टिव, जिसको हम बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। पहले पॉइंट में इस पॉइंट का कुछ न कुछ अंश था, ठीक है, लेकिन पूर्णकालीन नहीं था। जैसे जैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, है ना, ये मान लो प्रोटॉन की संख्या से जो हम कैलकुलेट करते हैं जेड इफेक्टिव, वो जैसे जैसे बढ़ रहा है तो ऐड होने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति इसका जो इंटरेक्शन है वो बढ़ जाएगा, और इसलिए
ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि मोर दी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। जितना ज्यादा प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा, ज्यादा ऊर्जा मुक्त होगी। क्यों होगी ज्यादा ऊर्जा मुक्त? क्योंकि आने वाले इलेक्ट्रॉन का उतना ही अच्छे ढंग से स्वागत होगा, वेलकम करेगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है वो बढ़ा हुआ है। ठीक है। तीसरा जो फैक्टर जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को प्रभावित करता है वो है आपके शील्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव। देखिए, ये पर्टिकुलरली हमको कहाँ देखने में मिलता है? ये संक्रमण तत्वों में देखने को मिलता है, अंतर संक्रमण तत्वों में देखने को मिलता है। ये पहला कक्ष, ये दूसरा कक्ष और ये तीसरा कक्ष और ये चौथा कक्ष। प्रथम संक्रमण श्रेणी जो है उसमें 4s2 3d 1 to 10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले से ही आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रहे हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को नाभिकीय आकर्षण बल से क्या कर रहे हैं? अंदर के डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन जो है, अंदर के कक्ष वाले डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष के 4s इलेक्ट्रॉन को रक्षित कर रहे हैं, परिरक्षण कर रहे हैं नाभिकीय आकर्षण बल से। तो ऐसे में जितना ज्यादा परिरक्षण प्रभाव होगा n-1 डी कक्षक में या n-1 कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना परिरक्षण प्रभाव अधिक होगा, और ऐसे में आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन जोड़ना और मुश्किल हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी। तो इसको कहेंगे क्या? यदि परमाणुओं के भीतर n-1 या n-2 कोश में, कक्ष या कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे तो वे बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों का नाभिकीय आकर्षण के प्रति परिरक्षण, शील्डिंग करेंगे, जिससे नाभिकीय आकर्षण कम हो जाएगा। जिससे नाभिकीय आकर्षण कम हो जाएगा, फलतः इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, एक कहावत है, 3 बुलाए 13 आए, दे दाल में पानी। यहां पे पहले से ही n-1 इलेक्ट्रॉन, n-1 कोश के जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिकीय आकर्षण को कम कर दे रहे हैं, बाहर के इलेक्ट्रॉन को वहां तक जाने ही नहीं दे रहे नाभिकीय आकर्षण को। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो वेलकम करने का सवाल ही नहीं, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी। फोर्थ फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को वो है अर्धपूरित एवं पूर्ण भरित कक्षक, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। आपको पता है बेरिलियम 1s2 2s2, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3। ठीक है, इसमें आपका ये पूरा भरा हुआ है,
अच्छा, जितनी भी इनर्ट गैसेज है, इनर्ट गैसेज, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NH2NP6 पूर्ण भरा हुआ है, ये आपके अर्धपूरित है, हाफ फिल्ड है। तो ऐसी स्थिति में दीज ऑल आर स्टेबल, स्थाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। स्थाई इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास होने के कारण हमको इन स्थितियों में, है ना, इलेक्ट्रॉन जोड़ना किसमें? हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड में। मुश्किल होगा। क्यों होगा? क्योंकि कोई भी सिस्टम अपनी स्टेबिलिटी को ब्रेक नहीं करना चाहता, अपने स्थायित्व को भंग नहीं करना चाहता। तो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखने वाले तत्वों के परमाणु स्थायी इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास के द्योतक होते हैं, इसलिए उनमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऊर्जा मुक्त नहीं होती या कम होती है। इलेक्ट्रॉन मुक्त, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान कम होगा। इसीलिए जितने भी इनर्ट गैसेज हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान 0 होता है। थैंक यू। सो दीज आर दी फैक्टर्स विच अफेक्ट दी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को प्रभावित करने वाले कारक। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, असेसमेंट, आपके असाइनमेंट क्या हो जाएगा? डिफाइन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता को परिभाषित कीजिए। ठीक है। दूसरा, समझाओ क्यों, एक्सप्लेन व्हाई हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखने वाले तत्वों का EA 0 होता है। फिर राइट डाउन द फैक्टर्स अफेक्टिंग दी EA को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करो। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन का ये 0 होता है। एक्सप्लेन व्हाई, समझाओ क्यों। ठीक है। तो ये थे साहब आपके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और उससे संबंधित कारक जो कि उसको प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कैलकुलेशन और इसमें पीरियोडिक ट्रेंड क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।